दोस्तों इस कमेंट को ध्यान से देखो। इस कमेंट में एक लड़की लड़कियों को ही एक्सपोज करते हुए ये बता रही है कि किस तरह से लड़कियों को अच्छे लड़के पसंद नहीं होते। वो कह रही है कि लड़कियों को अच्छे लड़कों से सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है, इसलिए वो लड़कियां उनको ऐसे हिंट्स देती हैं जिसकी वजह से वो लड़के उनके आगे पीछे उनके नौकर बन के घूमते रहते हैं। वहीं पर इनको पसंद वो लड़के आते हैं जो कि बैड बॉयज कहलाते हैं, जो कि थोड़े डोमिनेटिंग और हार्ड पर्सनैलिटी वाले होते हैं। अब इस कमेंट के रिप्लाई में लड़कों ने ये लिख कर रखा था कि हमारे अच्छे होने का कोई फायदा नहीं है, हमें भी बुरा बनकर बैड बॉय बनकर जीना चाहिए। अब लड़कों का ये रिप्लाई देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने ये लिखा, अगर ये सब बातें सुनकर कोई अच्छा लड़का बुरा बनने का फैसला करता है तो उससे बड़ा गुलाम कोई नहीं। जो लड़कियों के लिए अपनी अच्छाई को बेच दे वो मर्द नहीं, लड़कियों का सरदर्द है। मैं और भी बहुत कुछ ऐसा कहना चाहता था जो अगर एक लड़का जान ले तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि उसको अपनी जिंदगी में लड़कियों के प्रति क्या रवैया रखना चाहिए। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ऐसा करने के बाद आप उन सारे दुखों से बच जाओगे जो आपको एक लड़की के द्वारा मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, हमने मूवीज में ये चीज देखी है कि लड़कियां कभी भी लड़कों को अप्रोच करने नहीं जाती, हमेशा लड़कों को ही जाना होता है। अगर किसी बड़े से इस सवाल का जवाब पूछने जाओ तो वो आपको ये कहेगा कि एक बार शूर्पणखा ने कोशिश की थी श्री राम को अप्रोच करने की, नाक कटवा कर आई थी, और तभी से किसी लड़की की हिम्मत नहीं होती किसी लड़के के पास जाके उससे बात कर लेने की। लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। मुझे लगता है कि जो सालों से लड़कियों को शर्मीला बनाया गया है, उनको बताया गया है कि उनको लड़कों से बात नहीं करना चाहिए, अपनी इज्जत को बचा कर रखना चाहिए, अपनी नजरें झुका कर चलना चाहिए, और वहीं पर दूसरी तरफ लड़कों को पूरी छूट मिली हुई है जो चाहे वो करने की। तो अब होता यह है कि बात तो लड़कों को भी करनी है और लड़कियों को भी करनी है, लेकिन लड़कियां अपनी हार्ड कंडीशनिंग की वजह से लड़कों को अप्रोच करने नहीं जाती। तो आखिर में जाके जब लड़के मजबूर हो गए कि भैया ये तो नहीं आने वाली, हमको ही जाना पड़ेगा, तभी से ये चीज चलती आ रही है कि हमेशा लड़का ही अप्रोच करने जाता है। लेकिन अब जब लड़कियों को छूट भी मिल गई है तब भी ज्यादातर लड़कियां लड़कों से बात करने नहीं जाती, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अब ये बात एक मान्यता बन चुकी है। अब तो ये मान लिया गया है कि लड़कियां नहीं जाती और लड़कों को ही आना होता है। लेकिन दिक्कत यहीं पर आती है क्योंकि ये मान्यता लड़कों के दिमाग पर कुछ और ही असर डाल रही है। लड़कों को ये लगने लगा है कि लड़कियों को तो हमारी कोई जरूरत नहीं है, अगर हम इनसे बात करने ना जाएं तो ये हमको कभी पूछने भी नहीं आएंगी। तो अब यही होता है कि एक तरफ तो लड़कों का शरीर उनको बोलता है कि भाई जाके उससे बात कर, और दूसरा ये कि लड़कियां खुद कभी बात करने आती नहीं है। तो लड़के को अब यही समझ में आता है कि भैया अगर हमको अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है तो हमको ही हमारे ईगो को डाउन करके उनसे जाके बात करनी पड़ेगी। तो लड़कों के इस माइंडसेट की वजह से लड़कियां उस लड़के के दिमाग में एक बहुत ही बड़ी चीज बन जाती है, वो लड़की एक गॉडली फिगर बन जाती है। तो उस लड़के के दिमाग में उस लड़की के लिए एक गॉडली फिगर उस लड़के को उस लड़की के आगे एक भिखारी बनाकर रख देता है। आप जरा एक बार खुद इस चीज को सोच कर देखो। आपके सामने एक लड़की है जो कि बहुत ही आकर्षक है और आपका शरीर आपको बोल रहा है कि ये लड़की तो किसी भी हालत में चाहिए, लेकिन जब आप उस लड़की की तरफ देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि उस लड़की का अपना एक एटीट्यूड है। उस लड़की की आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो आपसे कह रही हो कि मेरे आगे पीछे तो हजारों घूमते हैं, तेरी क्या औकात है। वो ना आपकी तरफ ध्यान देती है, ना भाव देती है, ना देखती है। और यही सब चीजें जब एक लड़के के दिमाग में चलती है तब वो लड़की उस लड़के के लिए एक भगवान की जगह ले लेती है। क्योंकि भगवान का मतलब क्या होता है, वो जिसे खुद कुछ नहीं चाहिए लेकिन वो सबको देता है, और अगर हमको उससे कुछ मांगना है तो हमको उसके आगे झुकना पड़ता है और अपने हाथों को फैलाना पड़ता है। और इसी माइंडसेट की वजह से एक लड़का एक लड़की के पीछे भंवरे की तरह मंडराता है। और इसी सेम माइंडसेट के साथ अगर तुम भी किसी लड़की के पास गए हो और उसने तुमको भाव दे दिया तो तुमको अब ऐसा लगेगा कि भाई मुझको जो चाहिए था वो तो मिल गया और अब इसको मैं किसी भी हालत में अपने पास से जाने नहीं दूंगा। तो अब तुम्हें उस लड़की की गुलामी करनी पड़ेगी, उसके लिए रोना पड़ेगा। जब वो इग्नोर करेगी तब तुम्हें भूख नहीं लगेगी, तुम उसके लिए मरने तक के लिए तैयार हो जाओगे। और इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें इतना दुख होगा जिसे तुम झेलना डिजर्व नहीं करते। इसीलिए अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। वो कोई भगवान नहीं है, वो कोई देवी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने बहुत सारे झूठ के पर्दे लगे हुए हैं, उन सभी पर्दों को हटाओ और ये देखो कि जिस मिट्टी से तुम बने हो उसी मिट्टी से वो लड़की भी बनी है। वो भी बेचैन होती है और वो भी रोती है। वो बस उसके शरीर की अदाएं कुछ ऐसी हैं जो कि हमारी आंखों को लुभाती हैं, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारी आंखें कुछ ऐसी हैं कि वो सामने होने वाली प्रक्रिया को देखकर मोहित हो जाती हैं। और साथ ही साथ जब हमको ये भी दिखाई देता है कि हमारे शरीर की डिमांड सिर्फ हमारी ही है, उस लड़की की नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लड़की शर्म के वजह से, अपनी कंडीशनिंग के वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हम इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसको हमारी जरूरत हो। इसीलिए वो हमारी नजर में बहुत बड़ी बन जाती है और हम बहुत छोटे, जिसकी वजह से अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो सुनने के बाद तुम्हारा अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम इस बात को मानते हो कि वो लड़की भी उसी मिट्टी से बनी है जिस मिट्टी से तुम बने हो, तो अगर तुम्हारे पेट में गैस बनती है तो उसके पेट में भी बनती है। तुम अगर 4 दिन तक ना नहाओ तो तुमसे बदबू आती है तो उससे भी आती है। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ और सच्चाई को देख सको। जब तुम उसको एक इंसान की तरह देखोगे तब तुम उससे ठीक से बात कर पाओगे, तुम कांपना बंद कर दोगे, डरना बंद कर दोगे, इनसिक्योर होना बंद कर दोगे। पॉइंट नंबर 2, क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जब भी तुम किसी लड़की से अट्रैक्ट होते हो तब तुम उसकी किस
किस चीज से अट्रैक्ट होते हो। तुम्हारा जो अट्रैक्शन है वो उसकी बॉडी से है या फिर उसके गुणों और उसकी अच्छाइयों से, ये पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब भी कोई लड़की बहुत अट्रैक्टिव लगे, ऐसा लगे कि काश ये लड़की मेरी हो जाए, तब अपने आप से ये सवाल पूछना कि क्या मैं इस लड़की से बात भी करना पसंद करता अगर ये लड़की एक लड़का होती। और ये सवाल पूछते ही तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा। तुम उस लड़की को एक कंज्यूम करने की चीज की जगह एक इंसान की तरह देखने लग जाओगे। और अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि जैसे ही तुमने ये सवाल पूछा उस लड़की के लिए अट्रैक्शन थोड़ा फीका हो गया, समझ जाना कि तुम उसकी बॉडी से अट्रैक्ट हो रहे थे और तुम्हारा शरीर तुम पर हावी था और वो तुमसे अपना काम निकलवा रहा था। दोस्तों, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये सब जनरल बातें हैं। ये बातें सब पर अप्लाई हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पर बात हो, आपकी लाइफ की सिचुएशन पर बात हो, तो आप मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर क्लिक करके। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, एक बार मैं बाइक से कहीं जा रहा था और जाते जाते मुझे आसमान में कुछ दिखाई दिया। मैंने जैसे ही उसे देखा, मैंने तुरंत बाइक रोकी और अपना फोन निकाला और तुरंत एक फोटो खींच ली। अब आप बताओ कि आपको इस फोटो को देखकर क्या लगता है, इस फोटो में क्या दिख रहा है। अब जो लोग सनातन धर्म को समझते होंगे वो इसे तुरंत देखकर हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे हर हर महादेव, क्योंकि उनके लिए ये शिवलिंग है। लेकिन जो लोग नहीं जानते शिवलिंग क्या होता है, वो लोग कहेंगे ये बस बादल है, या फिर उस बादल के अंदर ही ये लोग कुछ और देख लेंगे। इस पूरी बात से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे सामने आने वाली चीज तो वही होती है जो वो होती है, लेकिन हमारी नजर कुछ ऐसी होती है कि हम सामने वाली चीज को कुछ और बना देते हैं, कुछ और ही देख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कोई लड़की खूबसूरत नहीं होती, कोई लड़का हैंडसम नहीं होता, वो बस वैसे होते हैं जैसा उनको प्रकृति ने बनाया है। वो तो हमारी सेक्सुअल डिजायर है जो सामने वाले को खूबसूरत दिखाती है। जो लड़की हमें खूबसूरत लगती है वो किसी कुत्ते या हाथी को खूबसूरत नहीं लगती, वो सिर्फ हमें खूबसूरत लगती है क्योंकि हमारे अंदर कुछ है जो सामने वाले को खूबसूरत दिखाता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। ये सभी लोग जैसे हैं वैसे ही हैं, वो तो हम हैं जो इनमें भेद करते हैं और किसी को अच्छा या बुरा बताते हैं। तो इस बात को समझ लो कि सामने वाले में कुछ नहीं है, जो है हमारी आंखों में है। जैसे ही कुछ लुभावना लगे तुरंत अपने ही अंदर घुसकर उसे देख लो जिसने तुम्हारी आंखों के सामने झूठ का पर्दा डाला है। झूठ का पर्दा डालने वाला या तो तुम्हारा शरीर होगा या फिर सोसाइटी से मिली हुई कंडीशनिंग।